हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका अरुणाचल प्रदेश का। इसकी हम बात करें, दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर 2024 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए लेक्चरर पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन द डेट 22 ऑफ सितंबर 2024 को। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिविट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बोल्ट्स आर मोस्ट सुइटेबल टू कैरी, सो टू कैरी द एक्सियल टेंशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लेसिंग बार इन अ स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट, it should be resist to shear force due to 2.5 of the column load. Option B is the correct answer. Gantry girder are designed to resist. It can be resist to lateral, longitudinal and vertical loads. Option number C is the correct answer रहेगा question number 6. Now coming to the question number 3. A circular column section is generally not used in an actual practice because it is difficult to connect beam through a round section. Option number हमारा सी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द यूज ऑफ टाई प्लेट इन अ लेस्ड कॉलम इज परमिटेड टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम ओनली। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस with the asbestos sheet should not be less than the 30 degree angle. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, the minimum to minimize the total cost of a roof truss, the ratio of cost of truss to the cost of purlin shall be 2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेज विद, सो इट इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द फाइननेस ऑफ द सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm cube as compared to the 150 mm cube is always more. Option B is the correct answer. Question number 13. In the working stress design, permissible bonding stress in case of deformed bar is more than that in the plain bar by 40%. Option D is the correct answer. Question number 13. Question number 14. Half of the mean steel in a simply supported slab is bent up to the near support at a distance x from the center and slab bearing where x is equals to 1/7. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। फॉर वॉल्स कॉलम्स एंड वर्टिकल फेसेस ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर्स एंड फॉर्म वर्क जनरली रिमूव्ड आफ्टर 24 to 48 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर अ cantilever of effective depth of 50 centimeter, the maximum span to satisfy vertical deflection limit is 3.5 meter. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द मिनिमम कवर टू द टाई और अ स्पायरल शुड नॉट बी लेस देन, सो यहाँ पर आंसर होगा आपका 25 mm. While designing the pile as a column, the end conditions are nearly one end fixed and other is hinged. ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ निडल यूज्ड इन विकेट ऑपरेटर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ इज प्रिस्क्राइब्ड एज 1 mm. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंक्रीज इन फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इंडिकेट। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द कोर्स ग्रेडिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21, अ सीवर दैट रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड एज अ लेटरल सीवर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22,
A pipe conveying sewage from the plumbing system of a single building to a common sewer or a point of immediate disposal is called as a house sewer. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19. द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द स्टील इज 1.15. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. According to the Indian standard, the pozzolana content in the Portland pozzolana cement is 10 to 25%. ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर. Question number 23. As per CPHEEO manual, the design period of sewage treatment is 30 years. Option B is the correct answer. Question number 24. The suitable system of sanitation for area of distributed rainfall throughout the year with less intensity is combined system. That is option number B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25. सो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है द स्लोप ऑफ सीवर शैल बी गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप ऑफ द ग्राउंड. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सीवर शैल बी प्रेफरेबली. सो 15 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 26 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया disease bacteria. Option C is correct answer. In highway construction, rolling starts from sides and proceeds to the center. Option A यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 27. So velocity of flow does not depends upon the length of the sewer. Option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर. Question number 28. So the means of access for inspection and cleaning of sewer line is known as, that is manhole. Option B is the correct answer. Question number 32. For the construction of water बाउंड मैकेडम या WBM हम जैसे शॉर्ट में कहते हैं, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है इन ऑपरेशन स्प्रेडिंग द कोर्स एग्रीगेट. तो यहाँ पर होगा ड्राई रोलिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, वेट रोलिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ फिलर. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29. वर्किंग कंडीशन ऑफ इम्हॉफ टैंक इज एनारोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. When the bituminous surfacing is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment is given as tack coat. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर हमारा है 33. ठीक है. देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की. सो क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिक्स मैथड इज यूज्ड फॉर बेस कोर्स. सो ये है WBM. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 34. द सुइटेबल सरफेसिंग मटेरियल फॉर ब्रिज डेक स्लैब इज. सो ये होगा आपका मैस्टिक एस्फाल्ट. दैट इज ऑप्शन सी होगा 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. द वॉल्स विच आर नेसेसरी ऑन द हिल साइड ऑफ रोडवे वेयर अर्थ हैज़ टू रिटेन फ्रॉम द स्लिपिंग इज नोन एज द, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट वॉल. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. इन hill roads the side drain are provided only on the hill side of the road. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं हम. सो 36 में पूछा है द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कारपेट वेरीज फ्रॉम. सो थिकनेस जो है वो वेरी करती है 2 to 2.5 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 37. द ड्रेन विच इज़ प्रोवाइडेड parallel to the road to intercept and divert the water from the hill slope is known as the, so इसे कहते हैं हम, that is catch water drain. That is option B is the correct answer. Question number 40. For sandy soil the most common method of stabilization is soil cement stabilization. Option A correct answer यहाँ रहेगा. On the horizontal curve, if the pavement is kept horizontal across the alignment, then the pressure on the outer wheel will be more than the pressure on the inner wheel. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 42. सो द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर IRC रिकमेंडेशन इज स्पायरल. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा. इन केस ऑफ हिल रोड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज जनरली प्रोवाइडेड. ये कहाँ प्रोवाइड की जाती है? इन द एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है ये प्रोवाइड की जाती है फुली ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. एयर वॉल्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन प्रेशर पाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई एट द जंक्शन
pipe junction. Option A correct answer होगा. Centrifugal pump is required to be primed before starting if it is located at the higher level than the water level of the reservoir. Option A यहाँ पर होगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44. The maximum design gradient for vertical profile of a road is rolling gradient. Option A correct answer होगा. If the rolling gradient is 1/20 and there is also a horizontal curve of radius इतना, the compensation grade should be 4% रहेगा यहाँ पर. Underground water is obtained from the springs. Option D is the correct answer. For a well-planned city, the layout of distribution pipes generally adopted in grid और रिंग में भी होता है बट मोस्टली ग्रिड को यूज़ करते हैं. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 50. द मोस्ट वाइडली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग द सीवेज इज सेंट्रीफ्यूगल पंप. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 50. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51. इफ द voids of a soil mass are fully air, the soil is termed as a dry air. The ratio of volume of voids to the volume of soil solids is given in a given soil mass is called as a porosity. Option A correct answer होगा. Question number 55. Allowable bearing capacity of the foundation depends upon the both allowable settlement and ultimate bearing capacity of the soil. Option C is the correct answer. Question number 56. Rise of water table in cohesion-less soil up to a ground surface reduces the net ultimate bearing capacity approximately by 50%. Option number B is the correct answer. Question number 56. Question number 53. Water content of the soil can be a greater than 100. 53 का करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 54. द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. शेप ऑफ द पार्टिकल, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स. दैट इज ऑप्शन डी होगा. ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 57. द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू. इट शुड बी लिमिटेड टू द 40 mm. A combined footing is generally used when a number of columns is 2 and they are spaced closer to each other. That is option number B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59. So what is which of the following tire yield hardwood? Trees, not tire, trees. That is shisham. Option C is the correct answer. Fineness modulus of sand is itna. The grade is fine sand. Option B is the correct answer. Question number 60. Which of the following stone is best suited for the construction of pier and abutment of bridge? That is granite. Option A correct answer है क्वेश्चन नंबर 63 का. क्वेश्चन नंबर 64. The frog on the brick of a brick masonry is generally kept on the top of the face. Option B is the correct answer. Question number 64. Now coming to the question number 65. Putty is made up of powdered chalk and raw linseed oil. 62. The trunk of a tree left after cutting all the branches is known as a log. Option A correct answer है. Hydraulic lime is obtained by burning of कंकर. Option number B is the correct answer. Which of the following is a purest form of iron? That is wrought iron. Option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर. And next हम बढ़ते हैं आगे. Question number 67. As compared to the stretcher course, the thickness of joint in header course should be लेस रहेगा. ठीक है. 67 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. इन अ ब्रिक मैसनरी द बाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग द अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन अ कोर्स दिस इज कॉल्ड एज अ इंग्लिश बॉन्ड. ठीक है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन रेशियो है. फॉर आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटीरियल ओबेइंग हुक्स लॉ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो कितने होंगे? वो होंगे 2. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 69. The height between the two floors is 3 meter and riser इतना है. Assuming two flight between the floors, the number of threads will be 18. In designation 10 DS 20. यहाँ पर D क्या है? That is called as the door opening. Option number C is the correct answer रहेगा. Question number 73. Two bars of a different materials are of the same size subjected to same tensile force. If the bars have a unit elongation in the ratio 4:7, the ratio of modulus of elasticity वो होगा 7:4 में रिवर्स हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर्स वेयर. ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? इन द शेयर फोर्स इज मैक्सिमम. जब शेयर फोर्स ज़्यादा होगा तब ये देखने को मिलता है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज़ अ कांस्टेंट। नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम जो है वो कांस्टेंट होता है। शेयर स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज 0। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल व्हेन डिफ्लेक्शन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। केशन आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर सच एज द, यहाँ पर मेरे ख्याल से ब्रिज पियर एंड रिवर अबैटमेंट रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77। द रेट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल्स टू, सो ये इक्वल्स टू होता है शेयर फोर्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। सो यहाँ पर होगा द डिफरेंस इन ऑर्डिनेट ऑफ द शेयर कर्व बिटवीन एनी टू सेक्शन इज इक्वल टू द एरिया अंडर लोड कर्व बिटवीन द टू सेक्शन प्लस concentrated load applied between the two sections। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर। न्यूमेटिक कैशन कंसिस्ट ऑफ, ये एयर लॉक और कंप्रेस चैम्बर दोनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वेल फाउंडेशन इज अ नेम ऑफ ओपन कैशियन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 82। 82 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 83 की। सो 83, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन ऑन अ पाइल इज डोमिनेंट इन। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर रहेगा फ्रिक्शन पाइल ऑन सैंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चांसेस ऑफ सेटलमेंट इज मोर इन, चांसेस ऑफ सेटलमेंट मोर इन कोहेसिव सॉइल में रहते हैं। ट्रेंचिंग मशीन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट, दैट इज क्रैपर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द 85 नंबर क्वेश्चन। द नेचर ऑफ कॉफर डैम एनक्लोज इज जनरली temporary. Foundation settlement is not always dangerous if it settles through यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड विद इन डिजायर्ड लिमिट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90। इकोनॉमिक स्पैन ऑफ अ ब्रिज इज अ स्पैन एट विच द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ सबस्ट्रक्चर एंड द कॉस्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर इज इक्वल। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। सैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग इन जॉ क्रशर। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क इन ट्रस एंड इट्स पार्ट इज इन क्विंटल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट वर्क इन आरसीसी, दैट इज ये होगा आपका क्यूबिक मीटर में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वुड ये आपका होगा स्क्वायर मीटर में। ठीक है, 93 का करेक्ट आंसर स्क्वायर मीटर। रूफ ट्रस वगैरह सब स्क्वायर मीटर में ली जाती हैं। एंड यहाँ पर हम बात करें 1 brick थिक वॉल इज मेजर्ड इन, 97 का करेक्ट आंसर होगा स्क्वायर मीटर। 98, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्लास्टर अ 4 मीटर वॉल 3 मीटर हाइट एंड इतना थिकनेस, इतना रेट पे आपको बताना है आंसर। आपको 102 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 94, estimate expected to be least accurate in plinth area estimate. The useful part of livable area of a building is also known as a carpet area. Damp proofing course is measured in square meter. ठीक है, नेक्स्ट हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 1:4. Due to change in the price level, the revised estimate is prepared in the section estimated exceed 5%. So this is the question paper of अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चरर पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, और 22 ऑफ सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।